समय पहले की बात है। मशालपुर गांव में सोहन नाम का एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहता था। उसके पिताजी एक अध्यापक थे। इसी का फायदा उठाकर सोहन कोई भी काम नहीं करता था। गांव में घूमना और इधर की बातें उधर करना उसका रोज का काम हो गया था। ऐसे ही वो गांव वालों को लड़ाता रहता, कभी इधर से तो कभी उधर से। इसकी वजह से पूरा गांव पागल सा हो गया था और इस वजह से उसके घर वाले भी उससे परेशान रहने लगे। सुनो मनोज बेटा, जिम्मेदारी को समझ लो। कब तक मेरे सहारे जीते रहोगे? हमें एक न एक दिन तो मरना ही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तू कुछ कर ले। सोहन फिर घर से निकल पड़ता है और चलते चलते लोकल ढाबे वाले की दुकान के पास जाता है। वहाँ पर जाकर एक बटर चिकन लेता है और उसे खाता है। सोहन घर चला जाता है और सो जाता है। सुबह होते ही सोहन के पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है। वैद्य पिताजी को मरा हुआ बताकर चले जाते हैं। पिताजी को मरा हुआ सुनते ही सोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव वाले उसे सांत्वना देते हैं और फिर सोहन के पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पिताजी के मरने के बाद सोहन एकदम से टूट जाता है। अब वो गांव में जाता पर किसी से कोई बात नहीं करता। धीरे धीरे पिताजी का कमाया पैसा खत्म होने लगा। रोज को पता चल गया कि अब वक्त आ गया है कुछ करने का। चंदनपुर नाम के गांव में रहने वाला धनराज एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था। वो उस गांव का जमींदार था और उसका एक ढाबा भी था। इसी ढाबे पे सोहन अपनी जिंदगी चलाने के लिए काम करने आया था। पूरे गांव में एकमात्र ढाबा होने की वजह से गांव के सारे लोग खाना खाने के लिए धनराज के ढाबे पर आया करते थे। धनराज की एक बेटी भी थी जो कभी कभार उसका हाथ बटाने के लिए उसके ढाबे पर जाया करती थी। मुझे आज कुछ काम से बाहर जाना है। तुम एक काम करो, आज तुम इस सोहन के साथ इस ढाबे को संभालो। मैं शाम तक यहाँ लौट आऊंगा। ठीक है पिताजी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। और फिर धनराज किसी काम से बाहर चला जाता है, जिसके बाद सोहन और अन्या उस ढाबे को संभालने लगे। सोहन, जरा इधर आओ। जी मैम साहब, कहिए क्या काम है? सोहन, आज ना गर्मी बहुत ही तेज है और इसी गर्मी के कारण मेरा सिर बहुत ही तेज से चकरा रहा है। तुम एक काम करो, जल्दी से 2 गिलास शरबत बना दो। जी मैम साहब, जैसी आपकी मर्जी। मैं अभी आपके लिए 2 गिलास ठंडी ठंडी शरबत बना देता हूँ। अन्या के ये कहने पर सोहन जल्दी से रसोई में जाकर 2 गिलास शरबत बनाता है और वो शरबत अन्या को देता है। ये लीजिए मैम साहब, आपकी ठंडी ठंडी शरबत। ये लो सोहन, तुम भी बहुत थक गए होंगे ना, 1 गिलास शरबत तुम भी पी लो। अरे नहीं मैम साहब, आप अकेले ही पीजिए। देखो, अगर तुमने मेरे साथ बैठकर शरबत नहीं पिया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अन्या हर रोज की तरह अपने पिताजी के ढाबे पर आती और सोहन के साथ ढेर सारी बातें किया करती। और फिर एक दिन, अरे सोहन, जरा इधर तो आ, मुझे तुझसे कुछ काम है। जी मालिक, कहिए क्या काम है? सोहन, सुन, ढाबे पर खाना बनाने के लिए राशन खत्म हो गया है। मैं तुझे कुछ पैसे दे रहा हूँ, जा बाजार से राशन लेकर आ जा। जी मालिक, आप यहीं रुकिए, मैं अभी बाजार जाकर राशन लेकर आता हूँ। इतना कहकर सोहन धनराज से पैसे लेकर राशन के लिए बाजार जाने लगा। अरे मेम साहब, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे सोहन, अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ मिल गए। क्या आप मुझसे मिलना चाहती हैं? लेकिन क्यों मेम साहब? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको वहीं पर सब कुछ बताती हूँ। ठीक है मेम साहब, जल्दी चलिए, मुझे राशन भी लेने जाना है। और फिर अन्या सोहन को लेकर नदी के किनारे पहुँची। कहिए मेम साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखो सोहन, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये आप क्या कह रही हैं मेम साहब? आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपसे शादी करूं, और ये सब मालिक को पता चल गया तो वो मुझे मार ही डालेंगे। देखो सोहन, अब मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कृपया मेरी बात मानिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। अब
हटो मेरे रास्ते से। नहीं मेम साहब, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। अगर मैंने मेम साहब से शादी नहीं की तो वो अपनी जान दे देगी, और अगर मैंने शादी कर ली तो मालिक मुझे जान से मार देंगे। अब मैं क्या करूँ? सोहन के पास अन्या को हाँ कहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पिताजी, मैंने सोहन से शादी कर ली है और अब हम दोनों आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए पिताजी। अब बेटा, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझको बिना बताए शादी कर ली। और मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर था। अनाया, तुमने तो मेरी पूरी गांव में नाक ही कटवा दी। और गांव में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और हाँ, आज के बाद मेरे घर में कदम मत रखना। और फिर धनराज अन्या और सोहन को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है। कस्बे में एक टूटा फूटा ठेला उनकी नई शुरुआत बनता है। न पैसा न सामान। सोहन हर रोटी में अपनी माँ की सीख डालता है और अन्या हर सब्जी में अपने बचपन की वो महक जो उसकी माँ बनाया करती थी। पहला ग्राहक आता है, वो एक कौर खाता है और रुक जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। बेटा, ये तो मेरे गांव की मिट्टी का स्वाद है, जैसे मेरी माँ बनाती थी। धीरे धीरे रोटी और सब्जी की खुशबू पूरे कस्बे में फैल जाती है। लोग आते हैं, खाते हैं और अपने घर की यादों में खो जाते हैं। अन्या और सोहन की मेहनत रंग लाई। एक दिन ढाबे से लौटते वक्त वो एक ठेले के पास रुकता है। अन्या की आंखें भर आती हैं। ये स्वाद, ये तो तूने अपनी माँ से सीखा है अनाया। नहीं बाबा, ये स्वाद आपसे सीखा है। आपने ही तो कहा था, खाना दिल से बनता है। धनराज का गला रुंध जाता है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैंने अहंकार में सब कुछ खो दिया, तुम्हें, ढाबे को और अपनी मिट्टी को भी। तीनों एक साथ बैठते हैं। बारिश की बूंदें, चूल्हे की गर्मी और मिट्टी की खुशबू मिलकर प्यार और माफी की एक नई कहानी बुनते हैं।